नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए प्रथम वर्ष में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज अपन बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे बौद्ध धर्म और हिंदू सांख्य दर्शन बहुत कुछ समानता है, जैसे कि ईश्वर में अविश्वास, संसार दुखमय है, कर्म सिद्धांत, जीव के आवागमन का सिद्धांत और पुनर्जन्म से बचकर निर्वाण की प्राप्ति आदि नवीन विचार हैं। ये सभी विचार जो बौद्ध धर्म का आधार बने हिंदू सांख्य दर्शन में प्राप्त होते हैं। बुद्ध ने जो नैतिक नियम बनाए वे भी नवीन न थे, अपितु किसी न किसी रूप में पहले से ही उपस्थित थे। परंतु हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में उपयुक्त समानताएं होते हुए भी ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बुद्ध केवल हिंदू धर्म के सुधारक मात्र हैं, बल्कि बुद्ध का कर्म सिद्धांत और जीव के आवागमन का सिद्धांत हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से बहुत भिन्न है। हिंदुओं के देवता जीव के आवागमन के कष्ट से सर्वदा मुक्त रहते हैं, जबकि बुद्ध के अनुसार ब्रह्म को भी अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। एक मनुष्य सत्कर्मों के द्वारा निर्वाण यानी कि देवत्व ब्रह्म की स्थिति प्राप्त कर सकता है, परंतु सत्कर्मों के प्रभाव के नष्ट हो जाने के पश्चात उसे पुनः मनुष्य बनना पड़ता है। इसी प्रकार बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कल्पना नहीं की थी। हिंदुओं की ईश्वर अथवा ब्रह्म की भांति बौद्धों का कोई ईश्वर नहीं होता है। इसी कारण बौद्ध धर्म में भाग्य की परिभाषा हिंदुओं से भिन्न है। हिंदुओं के अनुसार मनुष्य के भाग्य पर ईश्वर का अधिकार होता है, परंतु बुद्ध के अनुसार मनुष्य के भाग्य का निर्माण वह स्वयं अपने अच्छे अथवा बुरे कर्मों से करता है। इस प्रकार हिंदू और बौद्ध दर्शन में मूल आधार पर अंतर है। सांख्य दर्शन से प्रभावित और प्राचीन आर्य सभ्यता की पृष्ठभूमि होते हुए भी बौद्ध धर्म एक प्रथम धार्मिक आंदोलनों में पृथक धर्म के रूप में संगठित हुआ है। महात्मा बुद्ध काल से कुछ भी रहा हो, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म आवश्यक एक पृथक धर्म बन गया था। सम्राट अशोक ने तो अपने समय के धार्मिक संप्रदायों को 5 भागों में बांटा था और उनमें से बौद्ध धर्म को उसने एक पृथक धार्मिक संप्रदाय माना था। इस तरह बौद्ध धर्म एक नवीन धर्म बन गया। इसके अंदर आज अपन जो अध्ययन करेंगे उसमें महात्मा गौतम बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी। सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें बुद्ध पुकारा गया, इस प्रकार उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। उनका राज्य नेपाल की सीमा के निकट था और उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनकी माँ का नाम महामाया था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन यानी आजकल का रुमनदेई जो स्थान है वो लुम्बिनी वन था नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व के लगभग उनका जन्म हुआ था। 1 सप्ताह के पश्चात ही उनकी माता श्री की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका पालन पोषण उनकी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा था। उन्हें क्षत्रियोचित शिक्षा प्रदान की गई थी, परंतु उनका मन प्रारंभ से ही संसार से विरक्त था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से कर दिया गया और 28 वर्ष की आयु में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। एक वृद्ध, एक बीमार, एक मुर्दे और एक सन्यासी को देखकर उनके मन में गृहस्थ जीवन से वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर और परिवार को त्याग दिया। उनके इस प्रस्थान को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण या महापरित्याग कहा जाता है। यानी कि महाभिनिष्क्रमण की घटना महात्मा बुद्ध द्वारा उनके घर को और परिवार को त्यागना है। उन्होंने पहले वैशाली के निकट रहने वाले साधु आराध से और उसके पश्चात राजगृह के निकट रहने वाले साधु रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला।
तब उन्होंने भोजन त्याग कर वे 5 अन्य साधुओं के साथ मिलकर कठोर तप आरंभ किया, परंतु इसे भी कोई लाभ नहीं मिला। जब वे मृत्यु के निकट थे तब उन्होंने भोजन स्वीकार कर लिया, जिससे उनके साथ जो 5 साधु तपस्या कर रहे थे वो भी उनको छोड़कर चले गए। तत्पश्चात उन्होंने उर्वेला नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे तप करना आरंभ किया, जहाँ सुजाता नामक क्षत्रिय ने उन्हें दूध पिलाया। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने निरंतर 49 दिन तक ध्यान तपस्या की। तब उन्हें 35 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान यानी कि सत्य की प्राप्ति हुई। तभी से वे महात्मा बुद्ध यानी जो प्रकाश में हो, या तथागत वह जिसे सत्य की प्राप्ति हुई हो। यानी कि अब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध और तथागत के नाम से कहलाने लगे। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने सारनाथ यानी बनारस के निकट है पहुंचकर अपने पहले के 5 साथियों को उपदेश दिए, जो धम्म चक्र प्रवर्तक कहलाया। यानी बौद्ध धर्म के अंदर अगर पूछा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तक क्या है, तो इसमें यह होता है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम जहाँ उपदेश दिया है सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को, तो इस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। उस सारनाथ के बाद महात्मा बुद्ध ने बनारस, राजगृह, गया, उर्वेला, नालंदा, पाटलिपुत्र आदि स्थानों पर यानी कि लगभग उत्तरी भारत पर अपने उपदेश दिए, और इस प्रकार मगध राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ। मगध सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासक उनके शिष्य थे। कौशल राज्य में भी बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार हुआ है। राजा प्रसन्नजीत जो कौशल राज्य का राजा था उनका समर्थक बन गया। बुद्ध ने कपिलवस्तु जाकर अपना पालन करने वाली माँ महाप्रजापति गौतमी और अपने पुत्र राहुल को भी अपना अनुयायी बनाया। जब बुद्ध वैशाली गए तब उन्होंने वहाँ की नगर वधू आम्रपाली को अपना अनुयायी बनाया। वहीं उन्होंने अपने शिष्य आनंद और अपने को पालने वाली माँ गौतमी के अनुरोध पर क्षत्रियों को भिक्षुणी बनना स्वीकार किया। बुद्ध कौशाम्बी राज्य में भी रहे। कौशाम्बी के राजा उदयन उनसे संतुष्ट न था, परंतु उसकी पत्नी सोमावती बुद्ध की शिष्या बन गई थी। अंत में वे मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर पहुँचे, जहाँ 80 वर्ष की आयु में 583 ईसा पूर्व में उनका देहावसान हो गया। जिसे इस महात्मा बुद्ध की मृत्यु की जो घटना हुई है, इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की अस्थियों और राख को विभिन्न गणराज्यों और शिष्यों ने परस्पर बांट लिया और उन पर बुद्ध के सम्मानार्थ स्तूप बनाए गए। अब बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। उनमें प्रमुख है त्रिपिटक ग्रंथ। पिटक से तात्पर्य टोकनी या समूह है। ये पिटक 3 प्रकार के 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इनमें विनय पिटक सबसे प्राचीनतम है। इसे भिक्षु भिक्षुणियों के संग वैधानिक नियम, विधि निषेध, आचार विचार का वर्णन है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन किया गया है। वैसे सूत पिटक 5 निकाय हैं। इस पिटक में दीर्घ निकाय, मध्यमिक निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, कुद्दक निकाय। तीसरा आता है अभिधम पिटक। अभि यानी उच्चतर, अर्थात बुद्ध की उच्चतर अथवा दार्शनिक व्याख्या। तो इन पिटकों के अंदर बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्याएं मिलती हैं। उसके अलावा बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ भी हैं। जातक ग्रंथों में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है और इन जातक ग्रंथों में तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का उत्तम चित्रण मिलता है। अतएव इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक रहा है। जातक ग्रंथों का उत्कीर्णन भरत, हुत और सांची के स्तूपों पर भी किया गया है। वैसे बौद्ध धर्म लगभग उत्तरी भारत के अंदर जो
महत्वपूर्ण राज्य थे, जैसे मगध, कौशल, है ना, मल राज्य, तो इनमें इनका अच्छा प्रसार हुआ है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म का अच्छा प्रसार हुआ है, जो कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं आनंद, उनके नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तरी भारत में हुआ है। अब अपन आगे वाले अध्यायों में महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांत, दर्शन, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्गों, बौद्ध धर्म का विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।